में न्यूरो की समस्या थी, मैं माइग्रेन हो गया था। 3 साल से लगभग माने के एलोपैथ के दवाओं से कोई भी माने रिजल्ट नहीं आ रहा था। बस केवल इतना ही होता था कि मुझे आराम रहता था। जैसे मैं एक छोटा प्राइवेट माने की जॉब करने के लिए मैं जो जाती थी, जैसे होता यह था कि मैं जो 1500 रुपए की नौकरी करती थी, प्राइवेट टीचिंग करने के लिए जाती थी। उसके बाद 3 साल की जो ये समस्या मुझे हो गई, 3 साल में एकदम पूरी तरीके से मेरा मेरा मतलब जिंदगी, मेरा जीवन, मेरा जो पढ़ाई लिखाई एकदम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। यहाँ तक कि अगर मैं पढ़ने बैठती तो धीरे धीरे मेरे सर का दर्द इतना ज्यादा हो जाता था कि मैं अपने घर में अपनी सासू माँ या कोई भी मेरे सामने आ जाता था तो मैं उससे तुरंत कहती थी कि मेरा सर फोड़ दो। जैसे गांव में कहावत होती है, मैं उससे कहती थी कि मेरा सर फोड़ दो। इतना भयानक दर्द होता था। 3 साल के बाद भी नहीं ठीक हो रहा था। मैंने अपने यहाँ का जो है केवल इमोरिच डिटॉक्सी न्यूरोरिच, मेरे सीनियर मैम है पुष्पा मैम, मैं उनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली चाहती हूँ। है क्या यहाँ पर है जी, खड़ी हो जाइए एक मिनट मैडम। ओके ग्रेट, उनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। दोस्तों मात्र कंटिन्यू 6 महीना मानिक प्रोडक्ट चलाने के बाद मैं आप लोगों के सामने पूरी तरीके से ठीक ठाक, एकदम पूरी अच्छी तरीके से ठीक ठाक हूँ। 3रा साल चल रहा है, मैं कभी भी एलोपैथ का एक टेबलेट तक आज तक कभी यूज नहीं की हूँ। और दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत मेरे ही घर का मानिक रिजल्ट है। मेरे जो खुद की ननद थी उनके मानिक बच्चेदानी में 42 mm का सिस्ट हो गया था, जो कि मेरे पास समस्या ये थी कि मैंने उनकी शादी भी ठान रखी थी और ये जो है हालत मुझे 3 महीने पहले पता चला। उसके बाद मैंने बहुत सारे मानिक डॉक्टरों को जो दिखाना शुरू किया, उन्होंने कहा कि इसका केवल इलाज है ऑपरेशन। अब किसी के परिवार में अगर शादी का डेट पड़ा हो, 3 महीना केवल बचा हो और उसके जो है लड़की का ऑपरेशन होना हो, तो उसके परिवार के लोगों की हालत क्या होगी। वो ना तो शादी तोड़ा जा सकता था, ना हम उसे बता सकते थे। उसके बाद दोस्तों जो है हमारे हस्बैंड जी बोले, वही मैंने शुरुआत किया था क्योंकि मैं भले ठीक हो गई थी लेकिन मैंने अपने माध्यम से किसी को ठीक नहीं किया था, तो बहुत ज्यादा मानी विश्वास नहीं हो रहा था। उसके बाद मेरे हस्बैंड जी बोले कि आप मीटिंग में जाती हो, सुनती हो कि औरतों के मानिक बच्चेदानी का सिस्ट ठीक होता है। फिर मैंने कहा कि देखिए आपके परिवार में लोग हैं, जैसे होता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, तो मैंने कहा आप अपने जो है परिवार वालों से पूछ लीजिए। परिवार वालों से पूछने के बाद लोगों ने सहमति जताई। उसके बाद मैं शादी में दोस्तों एक ये होता है कि दवा अगर कोई लड़की शादी में लेके जाए तो लोग उसके साथ क्या व्यवहार करेंगे। मैंने काली पॉलीथीन में 8 टेबलेट करके इमोरिच डिटॉक्सी ओमेगा और जो हमारे ग्रीन रिच ये उनको दिया था। उन्होंने कहा भाभी कोई देख लेगा तो मैं क्या बताऊंगी। मैंने उनसे कहा आप उनसे कह दीजिएगा कि मेरी भाभी हेल्थ एडवाइजर का काम करती हैं, ये मुझे कमजोरी से तो हल्का सा चक्कर आता है, उसी के लिए ताकत के लिए दिया गया है। दोस्तों वो 8 दिन तो किसी तरीके से निकल गया। दोबारा जब उनका दोगा दिया गया, 1 महीने मैंने पूरा डिब्बा दिया। 1 महीने 10 दिन बीता। 10 दिन बाद उनके हस्बैंड बहुत तेजी से बोलने लगे कि आप क्या लेकर आकर बार बार खाती हो, कोई दिक्कत तो नहीं, शादी में छुपाया गया है। फिर वो बोलने लगी भाभी आप तो किसी तरीके से बताना पड़ेगा। मैंने कहा बता दीजिए। तब तक दोस्तों 4था महीना चल रहा था जो मैं अपने यहाँ का प्रोडक्ट खिला रही थी। 4थे महीने में उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी जो है दिक्कत है। तुरंत वो जो हमारे घर के हमारे जमाई थे उन्होंने तुरंत हमारे हस्बैंड जी के पास फोन किया और कहा अगर आपकी बहन नहीं ठीक होगी तो उसको आपके यहाँ छोड़ आएंगे। दोस्तों उसके बाद जो है मैंने उनसे कहा कि जो भैया 6 महीने का कोर्स है, 2 महीने और बचा है, अगर 2 महीने में जो है बीमारी नहीं ठीक होगी तो मैं अपने ननद को स्वयं लेने के लिए आ जाऊंगी। उसके बाद भाई साहब आपकी आवश्यकता नहीं रहेगी। उसके बाद दोस्तों मैंने 6 महीना कंटिन्यू अपने हाथ से इलाज करवाया। कोई चाहे तो मैं उसको बाय रिपोर्ट जो दिखा सकती हूँ, पहले वाला बाद वाला। और एक माया में शादी की हूँ दोस्तों, आज उनको 1 साल की खूबसूरत सी बच्ची है। आज वही व्यक्ति जो छोड़ने की बात करता था, आज वो एक दिन के लिए भी नहीं आने देता है। आज दोस्तों मुझे